नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवी के चीफ के लिए और आर्मी के चीफ के लिए और एयरफोर्स के चीफ के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेवल के लिए हम एडमिरल यूज़ करते हैं, जो ये रैंक होती है। और आर्मी के लिए हम क्या करते हैं, आर्मी के लिए हम करते हैं जनरल, ठीक है। और एयरफोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एयर चीफ मार्शल। अभी जो हमारे एडमिरल है वो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो जनरल है आर्मी के वो कौन है, उपेंद्र त्रिवेदी। और एयर चीफ मार्शल है वो अमरप्रीत। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैरियानो सीप इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये एक सीप की जो स्पीसीज़ है मैरियानो, इसके बारे में है। तो ये सबसे पहले स्पेन में इसका ओरिजिन हुआ था, स्पेन की ये सीप है। और 12वीं शताब्दी तक इसकी एक मोनोपोली थी स्पेन के अंदर। और ये वहाँ की जो लिवलीहुड है उसका एक मेन सोर्स था। और यहाँ तक माना जाता है कि इसकी पुनिशमेंट इतनी सीवर थी कि आप इस शिप को बाहर नहीं ले जा सकते थे। अगर आप इस शिप को बाहर कहीं लेके जाते हैं दूसरे देश में, तो पेनल्टी बहुत खतरनाक होती थी, यानी कहा जाता है कि डेथ तक दी जा सकती थी। अभी फिलहाल 70% जो मेरिनो शिप है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलती है। इसकी वूल की क्वालिटी इतनी फाइन होती है कि इनमें जो एयर पॉकेट होते हैं उसकी वजह से इंसुलेटर का काम करती है। तो ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। तो ये मेरिनो शिप की खास बात है। और 50% जो वूल होता है, जो फाइन क्वालिटी का वूल होता है वर्ल्ड के अंदर, वो मेरिनो शिप के द्वारा दिया जाता है। और वैसे एक तो क्वालिटी और है कि आपको पता होना चाहिए कि जो इनका जेस्टेशन पीरियड होता है शिप का, ये भी आपसे पूछ सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वो 150 से 155 डेज़ होता है। यानी कि इतने दिनों के बाद में ये बच्चे देती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पेन। तो स्पेन में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इसकी स्पीसीज़ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आसान सा। इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर जिस तरह 1 ये हो गया, प्लस 9 की पावर भी फिर 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो ये आंसर सिंपल सा है। फिर हमारे पास दिया हुआ है कि नॉर्थ इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बताया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हम ज़्यादातर एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, इसकी क्या खास बात है, हमारे पास कौन कौन से प्लांट है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जिस तरह हरियाणा के अंदर तो एक ही है, गोरखपुर पावर प्लांट। और इसके अलावा जिस तरह आपने नाम सुना होगा तारापुर है, ठीक है, नरोरा है, इसके अलावा कलपक्कम है, कुंडनकुलन है, ठीक है, जो रसिया की सहायता से हम बना रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास 7 से 8 ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इनकी खास बात क्या है कि अभी हमारी एनर्जी का 3% हम इनसे ही रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं। और ये 5th रैंक में आता है टोटल एनर्जी का। सबसे ज़्यादा हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, कोल से। और दूसरे नंबर पर किसे लेते हैं, हाइड्रो से। फिर किसे लेते हैं, सोलर से, सौर ऊर्जा से। फिर किसे लेते हैं, हवा से यानी कि विंड से। फिर किसका आता है, न्यूक्लियर एनर्जी का आता है, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि हम 2047 है वहाँ तक हमारा टारगेट है कि हम इससे 100 गीगावाट एनर्जी हम लेंगे। और 2070 तक हमारा नेट कार्बन जीरो का टारगेट है कि हम नेट प्रदूषण हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने डेडलाइन है वो कितनी की है, तो ये कितनी है, 2070 है, ठीक है। तो इसने बताया कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट, क्योंकि और तो सारे के सारे कहाँ पर है, गुजरात में है, और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह तारापुर है, केगा है, ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, कुडनकुलम है, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये सारी पावर प्लांट के बारे में हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कौन सा है, गोरखपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब जैसे कि बर्ड्स है अंडे देते हैं, तो उनके बाद में कितने टाइम के बाद में उसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलता है। तो डक के लिए ये कितना होता है, लगभग 28 डेज़ होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हो, जिस तरह चिकन होता है अपने, ठीक है, चिकन का होता है। हो सकता है कि इस पेपर को अगर देखें तो और इस तरह की पूछ लें तो क्या होता है, 21 दिन का होता है, ठीक है। पिजन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पिजन का कितना होता है, लगभग 17 से 29 दिन का होता है। चिड़िया का, स्पैरो का लगभग 11 से 14 दिन का होता है। बस इतना याद रख सकते हो। तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड पता चल गया ना कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि अंडा के बाद में जब उसमें से क्या निकलता है, चूजा निकलता है, वो टाइम पीरियड आपको टोटल पूछा गया। उसके बाद में ये थोड़ा सा रीजनिंग का मान लीजिए, 5 बॉयज़ है। वसंत इज़ टॉलर देन मनोहर, ये वसंत है, ठीक है। और वसंत इज़ टॉलर देन मनोहर, यानी कि हम मान लेते हैं कि मनोहर यहाँ पर है, बट नॉट एज टॉल एज राजू, यानी कि राजू कहीं ना कहीं इससे आगे ही है वसंत से। ये वसंत है वो मनोहर से तो टॉल है, लेकिन राजू से वो टॉल नहीं है, ठीक है। जयंत इज़ टॉलर देन दत्ता, ये एक अलग समीकरण बना रहा है कि जो जयंत है टॉलर देन दत्ता, यानी कि दत्ता उससे नीचे है, बट शॉर्टर देन मनोहर। लेकिन ये इससे क्या है, शॉर्टर, यानी कि मनोहर कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है, मनोहर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये कहता है हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन ग्रुप। तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट में कौन आ जाता है कि अगर हम मनोहर और दत्ता की बात करें तो जयंत इज़ टॉलर देन दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर, कि जैन इज़ टॉलर देन दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर, यानी कि मनोहर यहाँ पर है तो दत्ता सबसे छोटा है। तो हमारा आंसर सिंपल सा कौन सा है, दत्ता है। समझ गए।
यानी कि आपको दो इक्वेशन में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा दो बताएगा ये सेट होगा ये सेट होगा, उससे नीचे दूसरी इक्वेशन लिख देना और तीसरी जो बात बताएगा उससे दोनों को लिंक कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हल्का सा किसका, ये मैथ का क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि 2y और 24y यानी कि 24y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि अगर हमें xy और 24y की पूछी है तो वैसे हमें पता है कि 24x इज इक्वल टू 16y है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 24 से, जिस तरह यहाँ पर 24 इंटू 24x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 24y, तो इस 16 को हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, और जब इसे हम करेंगे 8 3 24 और 8 2 16 और 12 दूनी 24, तो ये क्या हो गया 36x। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगाया ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि हमें जो पूछा गया हमें उसमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 16y है, इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो इस तरफ हमारा दिमाग रहेगा कि हमें किसी न किसी तरह 24y लाना है, तो हम दोनों तरफ 24y करेंगे और वही जो वैल्यू आएगी x, क्योंकि यहाँ पर x के रूप में दी गई है तो हमें पता है कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट